वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के हिंदी के आकलन कार्य प्रत्येक संख्या 4 जो कि 4 सितंबर के लिए उसको पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम रखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक देखिए गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के नीचे 10 प्रश्न देने हैं, उत्तर देने हैं। प्रश्न बहुत ईजी हैं, आप 2 मिनट में इसे निपटा देंगे। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं। उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन ये पढ़ लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 से 4 1 अंक के हैं, यानी टोटल 4 मार्क हो गए। 5 6 2 अंक के हैं, यानी 2 प्रश्न 4 अंक 4 हो गए। और 7 से 10 3 अंक यानी 12 अंक, टोटल 20 अंक के हो गए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नों को। सन 1668 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी। यह सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई। अब उत्तरी अमेरिका में टैंकों का युद्ध चल रहा था। तब वहाँ से धूल उड़कर कैरेबियन समुद्र तक पहुँच रही थी। आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी में अंधाधुंध दूषित पदार्थ प्रवाहित कर रहे हैं। विकास के क्रम में प्रकृति अपने लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाती है जो इसके लिए आवश्यक है। इसलिए इन व्यवस्थाओं में मनुष्य का हस्तक्षेप सभी प्राणियों के लिए घातक होता है। प्रदूषण का मुख्य खतरा इसी में है कि इससे परिस्थिति संस्थान पर दबाव पड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। शरीर में के ऊतकों को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं से ज़्यादा मिल जाती है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती हैं। आराम की स्थिति में मनुष्य को 10 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। कड़ी सेहत मेहनत पर उसे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। एक दिन में एक दिमाग को इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जितनी कि कई हेक्टेयर वनों में पैदा होती है। मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वनस्पति भी निरंतर कम और महासागरों के प्रदूषण आदि की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति में कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष हम वायुमंडल में 80 अरब टन धुआं फेंकते हैं। कारों तथा विमानों से दूषित गैस निकलती है। छात्रों, इस पूरे गद्यांश में प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि कैसे मशीन द्वारा अंधाधुंध प्रदूषण हो रहा है। मनुष्य कैसे प्रकृति को बदलना चाह रहा है और प्रकृति में जो मशीनीकरण आ रहा है, तेज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी ज़रूरी होती है, कैसे ऊतकों को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, एक दिमाग को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, और प्रदूषण कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, कैसे मिट्टी प्रदूषित हो रही है और वनस्पतियाँ विलुप्त हो रही हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। अब प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है क्या। पहला, हवा का पर्यायवाची। वायु। धुआं का तत्सम धूम्र। मनुष्य का समानार्थी मानव। कमी का विलोम अधिकता। कम का अधिक, कमी का अधिकता। दूषित शब्द में मूल प्रत्यय, तो दूष प्लस इत। असमर्थ शब्द में उसमर्ग, अ उपसर्ग है और समर्थ मूल शब्द है। तो 6 प्रश्न हो गए। अब हम आगे वाले प्रश्नों पर चलते हैं। 7, आराम की स्थिति में मनुष्य को कितनी ऑक्सीजन की 10 मीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। शरीर के ऊतकों के कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो 25%। आप पूरा प्रश्न बना के लिख सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। मिट्टी में बढ़ते विष से वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। चिंतित है वनस्पति की निरंतर कमी और महासागरों के प्रदूषण, वनस्पति की निरंतर कमी हो रही। इतना आपको लिखना है। आजकल लोग किसके माध्यम से किसे प्रदूषित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आजकल लोग घरों, इसे बड़ा कर लेते हैं, घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से वायु,
जल एवं मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो छात्रों, यह आपकी वर्कशीट रही, इसका पूरा उत्तर रहा। इसे लिखिए और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने कक्षा अध्यापक के पास शेयर करिए, ताकि आपकी जो वर्कशीट है उसका सही तरीके से सही समय पर मूल्यांकन हो सके। और आप इतने अच्छे से करेंगे, इतनी ईजी वर्कशीट है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।